हाय एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी जॉइंट कंप्रेशन के बारे में कि जॉइंट कंप्रेशन होता क्या है, कि उसके हमें क्यों देना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है जॉइंट कंप्रेशन हमें करने से क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ रहती है ऑटिज्म में या और ADHD में या फिर डिफरेंट अगर हम बात करें, बच्चा नॉर्मल भी है बट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, तो उसमें जॉइंट कंप्रेशन का क्या रोल रहता है, क्यों रहता है। तो बच्चा इधर उधर भाग रहा है, चीज़ों में टक्करें मार रहा है, उसकी हिटिंग ज़्यादा है, दूसरों में टक्करें मार रहा है। कृष्णव की भी यही हैबिट रहती थी, वो अभी भी है थोड़ी, चलते फिरते दूसरों में टक्करें मार देना, हाथ चला देता है, उसको चिन्ह ऐसे लगाने की बहुत हैबिट है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि प्रॉप्रियोसेप्टिव इनपुट वो सीख कर रहे हैं, बाहर से वो वैसी इनपुट चाहते हैं अपने आप को शांत करने के लिए। तो उससे वो इनपुट चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो जॉइंट कंप्रेशन से क्या होगा, हम उसको वो इनपुट दे रहे हैं तो उसकी वो इच्छाएं शांत हो जाएंगी, तो बच्चा थोड़ा स्टेबल रहना शुरू होगा। उसको अपनी बॉडी की एक बेटर अवेयरनेस आएगी, पोस्चरल स्टेबिलिटी आएगी कि उसको अपना बॉडी का पोस्चर कैसे रखना है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी जॉइंट कंप्रेशन से, अवेयरनेस होगी। साथ ही साथ क्या होगा उसमें ये जो जॉइंट कंप्रेशन होते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो इससे ये भी बेनिफिट रहता है। साथ ही साथ प्रेशर से उनको एक कामिंग सूदिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे उनका दिमाग शांत रहता है। बच्चे का दिमाग शांत रहना शुरू हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा, जब नर्वस सिस्टम और ब्रेन रेगुलेट हो रहा है और कामिंग इफेक्ट आ रहा है बच्चे में, तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से बच्चा लर्निंग अच्छी करेगा, उसकी लर्निंग अच्छी इम्प्रूव होगी, फोकस इम्प्रूव होगा, वो अपने साथ वाले लोगों को हिटिंग नहीं करेगा, धक्का नहीं मारेगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, बल्कि उनके साथ खेलेगा। अदरवाइज क्या होता है, आप पार्क में बच्चे को लेके गए, खिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसको इधर मार उधर मार, इधर भाग उधर भाग, वो जब बच्चों के साथ खेल ही नहीं रहा तो उसकी लर्निंग इंप्रूव नहीं हो रही, तो हाइपर एक्टिविटी कम होगी, तो उसका दिमाग शांत होगा, तो वो लोगों के साथ भी अच्छे से मिंगल अप हो पाएगा। साथ ही साथ आपकी डायरेक्शंस को भी अच्छे से समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसको कैसे फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट आपने दिया जॉइंट कंप्रेशन से, तो उसकी जो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की नीड है, दूसरों को धक्का मार के जो वो ले रहा है या हिट करके या फिर फिंगर्स को हैंड फ्लैप करके वो जो इनपुट ले रहा है, वो आपने उसको जॉइंट कंप्रेशन से दे दिया, तो वो बाहर सीख नहीं कर रहा है उस चीज़ को। तो जो हम लोग कहते हैं ना, बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, बच्चा फिंगर्स को ऐसे ऐसे करता है, बच्चा हिटिंग ज़्यादा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी जॉइंट कंप्रेशन के थ्रू आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि हो सकता है कुछ बच्चों को ये टचेस पसंद ना आए, तो वो आपको जज करना पड़ेगा। अभी पहले देखते हैं हम लोग कि हमें जॉइंट कंप्रेशन देना कैसे है, फिर हम इसके आगे बाद में जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट एक्टिविटी, इस तरह से आपने फिंगर से वी बनाना है, बच्चे की रिस्ट पर को पकड़ना है और उसको 10 काउंट्स तक इस तरह से कंप्रेशन देना है। तो इससे उसको एक प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है एंड ही विल बी रिलीव्ड। नेक्स्ट, आपने नीचे के जॉइंट पे इस तरह से पीछे से सपोर्ट देना है, ऊपर से पकड़ना है और इस जॉइंट को कंप्रेशन देना है 10 टाइम्स और काउंट करना है। देन जो मिडल जॉइंट है उसको इस तरह से पकड़ना है एंड देन कंप्रेशन देना है। इस तरह से आप सभी फिंगर्स पे बच्चे को कंप्रेशन देंगे। मेरी कोशिश रहती है मैं दिन में 2 बार दूँ। 1 इज़ मॉर्निंग, जब वो सुबह नहाकर आता है, मैं उसको ड्रेसअप करती हूँ, तो उस टाइम बहुत वो ठीक रहता है, तो काम रहता है, तो मैं उस टाइम दे देती हूँ। और जो सेकंड टाइम है, मैं रात को देकर सुलाती हूँ ताकि उसकी नींद भी अच्छी रहे। तो इस तरह से मैं 2 बार उसको जॉइंट कंप्रेशन देती हूँ। तो ट्राई 2 बार की रहती है, कभी कभी 1 टाइम भी होता है, कभी कभी होता है कि शायद वीक 10 डेज में एक आधा दिन मिस हो जाए, तो इट्स ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज GV26 पॉइंट। नोज़ और अपर लिप के बीच का जो एरिया है वो GV26 पॉइंट है, उसको हमने प्रेस करना है 30 सेकेंड के लिए। इससे एक तो मेंटल अलर्टनेस आती है, ब्रेन फॉग रिमूव होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे का अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है। बच्चे का अटेंशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसकी लर्निंग
और उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी इंक्रीज होगी। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, तो मैं ये भी प्रेस करती हूँ कृष्णव का। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टोज पॉइंट। टोज के नीचे ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको मैं प्रेस करती हूँ, जिससे क्या होता है बहुत बार बच्चों में टो वॉकिंग रहती है, जंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, बिकॉज वो वहाँ पर प्रेशर सीक करते हैं। तो मैं इसको प्रेस करती हूँ 10 काउंट्स के अकॉर्डिंग दोनों लेग्स में, ताकि उसकी जो जंपिंग की नीड है उसमें जो उसको सेंसरी सीकिंग एटीट्यूड रहता है वो रिड्यूस हो। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहता है टू रिड्यूस टो वॉकिंग एंड जंपिंग एक्टिविटीज़। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ईयर लोब्स। मैं दोनों ईयर लोब्स को 5 टाइम्स अप डाउन खींचती हूँ, क्योंकि कहते हैं ब्रेन का सीधा कनेक्शन ईयर लोब से होता है। आप खींचेंगे तो बच्चे की अटेंशन बढ़ेगी और लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। तो अब ये बात आ गई जॉइंट कंप्रेशन के बारे में, कि हमने उसको जॉइंट कंप्रेशन दिया। अभी मैंने सिर्फ हैंड्स का बताया है, तो इसमें आप एल्बोज में भी दे सकते हैं, इसी तरह से आप लेग्स में भी दे सकते हैं, नीज पे भी दे सकते हैं। अगर बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट मैक्सिमम। अगर आप कंप्लीट बॉडी पार्ट्स पे, एल्बोज पे, नी जॉइंट पे भी दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को टो वॉकिंग की कहते हैं कि टो वॉकिंग ज़्यादा रहती है। कृष्ण में नहीं थी तो मैंने नहीं दिया, अदरवाइज आप उसके एंकल जॉइंट पे और नी जॉइंट पे भी अगर आप ये देते हैं तो टो वॉकिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे। अब बात आती है कि हम ये करें कैसे। अब कई के बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं, उनको पसंद आ रहा है। कृष्णव अब बहुत टाइम से मैं ये कर रही हूँ तो वो कोऑपरेट करता है, कभी कभी कोऑपरेट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको अपीलिंग बनाना है। ये नहीं कि पकड़ के बस भैया आ जाओ तो मेरे जॉइंट में ऐसे करूँगी। यू हैव टू एंगेज हिम। मैंने जो एंगेजमेंट का तरीका अपनाया था मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी मुझे कह ओके कृष्णा आ जाओ, हम मम्मा फिंगर, बिकॉज सिंगिंग इज समथिंग बच्चे एंजॉय करते हैं, तो मैं उसको एक फिंगर पे जॉइंट पे देती थी। मम्मा फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। तो एक सिंगिंग वे में, डांसिंग वे में, तो यूज टू लव इट। देन इससे उसको मज़ा भी आता था, मेरा काम भी हो गया और वो शांत भी रहता था। अगर किसी टाइम बच्चा शांत नहीं है, उसको जिस दिन जॉइंट कंप्रेशन उस टाइम नहीं लेना है, तो प्लीज़ उसको हार्ड एंड फास्ट ज़बरदस्ती ना कीजिए। पता चला आप उसको एक इनपुट अच्छा देना चाह रहे हैं और उसके माइंड में दूसरा इनपुट चला गया और वो और ज़्यादा हाइपर होकर घूमने लगी। बच्चे को शांत कीजिए, उसके बाद ये एक्टिविटी कीजिए तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल इधर उधर भाग रहा है, आप जबरदस्ती पकड़ के उसकी फिंगर खींच रहे हैं और पता चला लेने के देने पड़ गए। तो ऐसा भी नहीं करना है। बच्चे को काम कीजिए, कुछ सिंगिंग कीजिए, एनी राइम। मैं इसलिए मम्मा फिंगर, चलो कुछ लर्निंग भी आ रही है साथ में और ही विल एंजॉय सिंगिंग है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जॉइंट कंप्रेशन जो है बहुत अच्छा रहता है बच्चों की ओवरऑल हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए और ब्रेन की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, नो हार्म इन डूइंग दैट। और इससे कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट ही होगा। आप हफ्ता करके देखिए और प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, बताइए मेरे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में डाल के कि क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती रहूँगी आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी टिप्स लेकर। थैंक यू सो मच।